अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तेरे जाने के बाद। अशर उसको इस बात का आइडिया तो हो गया कि उसकी माँ उसकी शादी सजल के साथ नहीं करवाना चाहती। इसीलिए तो माँ को कहता है कि सजल की फैमिली को मेरे सामने कॉल करे और फ़ोन स्पीकर पे डाल दें। मैं भी सुनना चाहता हूँ आखिर वो क्या कहते हैं। माँ का झूठ तो अभी अशर के सामने आने ही वाला है। ना चाहते हुए भी माँ फ़ोन स्पीकर पे डालती है और सजल की माँ को कॉल करती है, जो कि आगे से बहुत ही प्यार से जवाब देती है कि आप ही की तरफ से देर है, हमारी तरफ से तो कोई देर नहीं। हमारी तरफ से तो आप चाहे अभी आ जाएं और अपनी अमानत को ले जाएं। ये बातें सुनकर अशर हैरान रह जाता है कि उसकी माँ ने उसके साथ कितना झूठ बोला कि वो लोग रिश्ता नहीं करना चाहते। खैर, अशर पहुंच ही गया सजल से मिलने के लिए उसके घर, मगर अपनी फैमिली के साथ। देखते ही सजल को अशर तो अपने होश खो बैठा। ये तो तस्वीर से भी ज़्यादा खूबसूरत है। इतनी प्यारी लड़की क्या मेरी बीवी बनेगी? अशर, जो कि पहले सजल से मोहब्बत करता था, एकदम उसके इश्क में ही गिरफ्तार हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है उसको सजल, और अब वो कुछ लम्हों का भी इंतज़ार नहीं करना चाहता और चाहता है कि बस जल्दी से सजल उसके निकाह में आ जाए। इसीलिए तो हमाद भाई को कह देता है कि मैं सजल को अपने साथ वहाँ लेकर जाऊँगा बाहर। इसीलिए जो पेपर वर्क करना है वो करवाने के लिए हमें निकाह जल्दी करना पड़ेगा। बस आप शादी की तैयारियाँ करें। माँ को कहे बगैर इतना बड़ा फैसला अशर ने कर लिया, और माँ तो अपने बेटे को देखती ही रही कि वो बेटा जो माँ के आगे बोलता नहीं था, आज एक लड़की उसकी ज़िंदगी में अभी आई नहीं तो ये हाल कर रहा है। और जब वो लड़की आ जाएगी तो माँ के साथ क्या होगा? मगर माँ ने भी बहुत ज़्यादा चालें चल रखी हैं। वो कभी भी सजल को अशर के साथ बाहर नहीं जाने देगी। मगर यहाँ पर सवाल तो ये पैदा होता है कि सजल तो शादी करना चाहती ही नहीं अशर के साथ। यही तो हीरा को कह रही है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ मंगनी के लिए तैयार हुई, वो भी अम्मी और हमाद भाई के लिए। मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगी अशर से। मगर अब क्या फ़ायदा, यही स्टैंड अगर सजल चाहे थोड़ी देर पहले ले लेती तो ऐसा कुछ भी ना होता। अब तो सजल की शादी अशर के साथ ही होगी। सजल ने अपनी मोहब्बत का वास्ता देकर उमैर को बुला लिया। वो उमैर से मिलना चाहती है और उससे बात करना चाहती है। तभी तो उमैर को कहा कि तुम क्यों पीछे हट रहे हो? हमारा सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है। हमाद भाई मान जाएंगे तुम्हारे रिश्ते के लिए। प्लीज़ तुम कुछ कोशिश तो करो, हमाद भाई से आके बात करो। जिस पर उमैर, जहाँ पे मोहब्बत होती है ना, वहाँ पे इज़्ज़त नफ्स को कभी कुचलना भी पड़ता है। मगर उमैर अपनी ईगो में बैठा है। उसे ये है कि उसकी माँ ने उसकी इज़्ज़त नफ्स को ठेस पहुँचाई। अब वो बिल्कुल भी उससे शादी नहीं करना चाहता। इसी दौरान हमाद भाई इन दोनों को देख लेते हैं और गुस्से से सजल और उमैर के पास आते हैं। सजल तो अपने भाई को वहाँ पर देखते ही घबरा जाती है कि मेरा भाई यहाँ पर कैसे आ गया। हमाद भाई उस वक़्त तो अपना गुस्सा बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं और वहाँ से सजल का हाथ पकड़कर घर ले आते हैं और घर लाकर उसको ज़ोर से सेन में पटकते हैं और साथ ही साथ माँ से सवाल करना शुरू कर देता है। आपको नहीं पता आपकी बेटी कहाँ थी? जबकि माँ का कहना है कि मैं नहीं जानती कि कहाँ थी। आपको पता है मैं आपकी बेटी को कहाँ से लेके आया हूँ? ये उमैर के साथ होटल में थी और मैं वहाँ से इसको लेके आया हूँ। और साथ ही साथ सजल को कह देते हैं कि तुम्हारी शादी सिर्फ़ और सिर्फ अशर से होगी। अशर हमाद भाई को वाकई ही बहुत रीज़नेबल लड़का लगा। घर भी बहुत अच्छा है और फैमिली भी उनको पसंद आई। उमैर की फैमिली से अगर मुकाबला करें तो नो डाउट अशर की फैमिली बहुत अच्छी है। इसीलिए तो उमैर भाई ने कह दिया कि अगर तुम उमैर से शादी करना चाहती हो तो तुम हमारे से हर रिश्ता ख़त्म करके जा सकती हो। क्या करेगी अब सजल? क्या सारे रिश्ते ख़त्म कर देगी या शादी वहीं कर लेगी जहाँ घर वाले चाहते हैं, मतलब अशर के साथ? अभी तो सजल को कुछ समझ नहीं आ रहा। हमाद भाई ने इतनी बड़ी बात कर दी कि वो कोई फ़ैसला भी नहीं ले सकती। वो अब तो उमैर से शादी भी नहीं कर सकती। उमैर तो पहले ही उससे शादी नहीं करना चाहता। वो तो अपनी इज़्ज़त नफ्स का रोना लेकर बैठा हुआ है। वो अपनी इज़्ज़त नफ्स को थोड़ा सा भी मजरू करने के लिए तैयार नहीं। वो ये भी नहीं जानता कि अगर दरमियान में मोहब्बत आ जाए तो कभी कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, और जो भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा कल को सजल के साथ चलेगा। अशर अभी तक तो हर लिहाज से सजल के लिए बेहतर है, मगर अशर की माँ बहुत ही अजीब औरत है। अशर ने कह दिया अपनी माँ से, आप प्लीज़ उन्हें कॉल करें और उन्हें कहें कि 10 दिन के अंदर अंदर निकाह करें, मुझे कागजात बनवाने हैं। जब माँ ने आगे से थोड़ी सी बात की तो अशर ने कह दिया कि आप कॉल नहीं करेंगी, मैं खुद कर लूँगा, मुझे कोई इशू नहीं है। तो क्या करेगी माँ?
बेटे के आगे हार मान ही जाएगी, क्योंकि वो ऐसे अपने बेटे को हाथों से गंवाना नहीं चाहती। अगर वो आज अपने बेटे की पसंद का ख्याल नहीं रखेगी तो कल को बेटा उसका भी ख्याल नहीं रखेगा। अब माँ ने भी अपने हथियार डाल दिए और सजल की माँ को कॉल करके सब कुछ फाइनल कर दिया कि 10 दिन के अंदर अंदर निकाह है। सब कुछ फाइनल हो गया और अशर और सजल का निकाह होने वाला है 10 दिन तक। इस 10 दिन में उमैर कुछ कर पाएगा या नहीं, या मुंह पर हाथ रखकर बस रोता ही रहेगा। अगर उमैर ने करना होता तो बहुत टाइम था उसके पास, मगर वो कुछ नहीं कर सका। तो अब सजल को भी कोई बहाना करने की ज़रूरत है ही नहीं। जब उमैर उसके साथ नहीं तो अशर उसके लिए बेहतर चॉइस है। रोते धोते सब कुछ करते शादी तो उमैर की अशर के साथ हो जाएगी और अशर बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर साबित होगा। उमैर से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होगा। उमैर ने तो उस वक़्त सजल का साथ छोड़ा जब सजल को सबसे ज़्यादा साथ की ज़रूरत उमैर की थी। तब अशर ने सजल का हाथ पकड़ा और सजल अशर के साथ बहुत खुश भी रहेगी, उमैर को बिल्कुल ही भूल जाएगी। मगर अशर की माँ और बहनें उसकी शादी में बहुत ज़्यादा रुकावट करेंगी। वो भी आहिस्ता आहिस्ता सब ख़त्म हो जाएगा और स्मूथ चल ही पड़ेगी लाइफ भी। तो फ्रेंड्स, किस किस को ये ड्रामा पसंद है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन का नोटिफिकेशन आपको नज़र आ रहा है उसको ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी कीमती दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।